वो देह को भूल नहीं पाते, इसलिए अविनाशी कहते हैं। अभी भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, बता रहा है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। आत्मा अजर हमारा विनाशी है, तुम्हारी देह ये विनाशी है। लेकिन उनमें देह भान इतना ज्यादा होता है दूसरे धर्म वालों में कि वो अपने देह के भान को भूल ही नहीं पाते। इसलिए उनका अनुभव ये कहता है कि नहीं, रूह अगर अविनाशी है तो देह भी अविनाशी है, इसलिए देह को सुरक्षित करके रखना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। ये फाउंडेशन कहां पड़ा है? संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है उनमें, दूसरे धर्म वाली आत्माओं में। इसके अलावा कुछ भारतवासी आत्माएं भी होती हैं जो देवताएं थे, जो अपन को आत्मा समझते तो हैं, लेकिन आत्मा की उस ऊंचाई की स्टेज पर नहीं जा पाते, स्मृति के आधार पर कि 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाए। माना कुछ न कुछ देह भान रह जाता है। तो वो आत्माएं जो हैं कमजोर होने के कारण, कमजोर देवात्मा, 16 कला नहीं, कितने है? 15.25 कला, 15.5, 14 कला, माने कम ताकत वाली आत्मा, कम ज्ञान की रोशनी धारण करते हैं, पूरा ज्ञान धारण नहीं करते। आत्मा का पूरा ज्ञान अगर धारण कर ले तो वो भी अपन को अजर अमर अविनाशी मान ले, समझ ले, फिर कितने जन्म लेंगे? हैं? पूरे 84, पूरे चक्र में चक्र लगाने वाली आत्मा बनते, लेकिन वो पूरा ज्ञान लेते ही नहीं, पूरी प्रैक्टिस करते ही नहीं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। इस बात पर उनको पक्का निश्चय नहीं होता कि हम अविनाशी आत्मा है। देवभान नहीं खत्म होता, इसलिए अविनाशी आत्मा नहीं बन पाते। आत्मा की निरंतर स्मृति में नहीं टिक पाते, तो वो ही कमजोर आत्माएं जो हैं, जब द्वैतवादी द्वापर युग आता है, दूसरे धर्म के धर्म पिता आते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित होकर के वो उनकी परंपराओं को मान लेते हैं।